ओम गणेशाय नमः। आज फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज बृहस्पतिवार है, तो फागुन में भगवान कृष्ण की पूजा का विधान है और बृहस्पतिवार है तो विष्णु जी, बृहस्पति देव, इन सब के पूजा का विधान है। बृहस्पति हमें सुख, संपत्ति, बुद्धि, विद्या, हमारा जो ज्ञान, स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजियसनेस, अध्यात्म, वैवाहिक जीवन में जो हमारे सुख मिलता है वो सब बृहस्पति से गाइडेड होता है। स्त्री वर्ग में विशेष सौभाग्य इज गिवन बाय बृहस्पति द जुपिटर, तो उनकी पूजा का विधान है। अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बृहस्पतिवार को रामानुजाचार्य ने एक पुस्तक लिखी है जो उसका टाइटल है क्यों। उसके बाद में बहुत से लोगों ने बहुत से टॉपिक्स पे क्यों लिखा है, बट वो मैं नहीं जानता। मैं तो बहुत पुरानी बात है, जबकि ये मथुरा और वाराणसी प्रकाशन से ही ये पुस्तकें निकलती थी। वो पुस्तक मैंने पढ़ी थी आज से कम 35 years पहले की बात बता रहा हूँ। आई हैव रेड दैट बुक। उसमें एक विषय था कि क्यों, मतलब कि हम क्या दिन करें, क्या किस दिन क्या करें। जैसे बालों में तेल लगाने का विधान, कि किस किस दिन हमें हेयर ऑयल लगाना चाहिए। इसमें जैसे मंडे है, वेडनेसडे है, सैटरडे है, बाकी दिन है ही नहीं। वैसे ही उसमें बृहस्पतिवार के दिन का लिखा हुआ है कि बाल धोने नहीं, कपड़े धोने नहीं, घर में ऐसा कुछ भी नहीं करना जो शौच, मतलब जो उस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि जैसे मंगलवार को भी बाल नहीं कटवाए जाते, वैसे ही बृहस्पतिवार को भी ये नहीं करना चाहिए। ये रामानुज आचार्य ने जो लिखा है, बहुत बड़े संत हुए, भगवान स्वरूपी हुए, तो वो उन्होंने लिखा है लॉजिक बेस्ड, उस दिन क्या है और क्यों है। तो आपके लिए, मैं जानकारी के लिए ये दे रहा हूँ। रामानुजाचार्य की बहुत पुरानी किताब है, बड़ी मुश्किल से कहीं मिलेगी तो मिलेगी। मेरे पास भी है, बट वो दिल्ली वाले मेरे फ्लैट में जो वहाँ पर पड़ी हुई है, तो मैं जब उधर जाऊँगा तो उसकी एक फ़ोटो मैं डालूँगा, आप उसको ढूंढ के और पढ़िए उसको। उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज की डेट में अंधविश्वास के कैटेगरी में आती है, बट उसके रीजन्स हैं, उसके लॉजिक्स हैं कि ऐसा क्यों करें और ऐसा क्यों नहीं करें। तो वो आज क्या मेरे को जचा तो मैंने आपको बता दिया। जैसे हम लोग ये जहाँ पर पूजाएं करवाते हैं ग्रहों की, तो मेरे यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन है, बट दैट इज़ फॉर ऑल द डेज। मैं तो एक ही चीज़ में चलता हूँ कि भाई मंडे टू संडे नो नॉनवेज, नो लिकर, नॉट इवन एग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट जाप एंड पूजा। एंड नॉर्मली हमारे जो भी किसी भी ग्रह का हम जाप पूजा करवाते हैं तो 7 to 10 days लगते हैं। शनि राहु में 10 days लगते हैं, बाकी के सब ग्रहों में 7 days लगते हैं। तो आज मेरे को ये आया, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जो जीव हत्या है उसका कोई विधान नहीं है किसी भी दिन, ये शास्त्रोक्त बात बता रहा हूँ। अभी आप कहेंगे कि भगवान राम ने वो हिरण्य जो था, हिरण के लिए ही वो आखिर, मतलब उसको, उसके पीछे ही वो गए जब माता सीता का अपहरण हुआ। ये सब ठीक है, क्षत्रियता के लिए इसमें बहुत सी चीज़ें परमिसिबल है। शक्ति उपासकों के लिए, शाक्त ब्राह्मण होते हैं जो शराब का भी सेवन करते हैं, पर वो एक अलग बात है, वो एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए बात है। बट जनरल वे में जो हम जीव हत्या करते हैं, दैट इज़ नॉट परमिसिबल, दैट इज़ नॉट परमिसिबल। तो मेरी तरफ से आज की एस्ट्रोलॉजी की ट्रिप समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, दिस इज़ लाइक दिस। बट साथ में ही मैं ये कहता हूँ, आप ज्योत के दर्शन कीजिए। बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का मेन विधान होता है, तो उस दिन
चने की दाल, हल्दी लेके केले के जो पौधा होता है उसके अंदर, या बड़ा वृक्ष भी, वृक्ष तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें आप जाके बृहस्पति की कथा भी पढ़िए, वो चढ़ाइए, गुड़ का भोग लगाइए, ये सब कीजिए। और एक टिप जो ज़रूर मैं साथ में दूंगा, एवरीबडी शुड डू इट। सुबह सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं। आज के मैंने वीडियो जो डाला है, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर डाला है मैंने आज। सन ट्रांजिटिंग इनटू एक्वेरियस, कुंभ राशि में वो जा रहे हैं 13 फरवरी को, उसके लिए मैंने डाला है। और उसमें भी मैंने ये कहा है कि सूर्य देव को सबसे पहले जल चढ़ाएं, और उसके बाद में बृहस्पतिवार के लिए यहाँ बात हो रही है, थर्सडे की बात हो रही है, तो उस दिन हल्दी का तिलक हर एक को करना चाहिए। और साथ में गुड़ के साथ आप अपना फर्स्ट जो भी नैवेद्य उनको चढ़ा के फिर आप गुड़ ज़रूर लें। और ये भी बता देता हूँ, जो भी हम नैवेद्य लेते हैं प्रसाद स्वरूप या शुभता के स्वरूप, तो वो 2 बार लिया जाता है, 1 बार नहीं, 2 बार लिया जाता है। भगवान को जो हम चढ़ाते हैं उसमें तो हम 5 ग्रास करते हैं, बट 2 बार लिया जाता है। और ये आपको बहुत सुख संपत्ति की बात कहूँ, बृहस्पति को प्रसन्न करने की बात कहूँ, वो हल्दी का तिलक और गुड़ से अपना फर्स्ट फूड कह लीजिए, ब्रेकफास्ट कह दीजिए, मील कह दीजिए, भोग कह दीजिए, प्रसाद कह दीजिए, के साथ शुरू कीजिएगा। ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः। ज्योत के दर्शन कीजिए, ज्योत के दर्शन कीजिए। ज्योत भी एक इन इटसेल्फ इज ए बहुत बड़ा उपाय है कि उसका जहाँ भी ज्योत हो रही हो, शुद्ध रूप से, सात्विक रूप से उसके दर्शन कीजिए, उसकी एनर्जी अपनी तरफ लीजिए। हम जो कुछ भी यूनिवर्स में कहते हैं और डिज़ायर करते हैं, यूनिवर्स हमें देता है, यूनिवर्स हमें निराश नहीं करता है। दिस इज़ you can take it as a law of attraction, or you can take it as a system of pranic healing, but I say कि हम शुभ बोलें और हम यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करें जो शुभता की बात हो। ओम बृहस्पति।